नमस्कार साथियों, ट्रक जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के लिए हर तरह के कमर्शियल व्हीकल्स के रिव्यूज लेकर आते रहते हैं और आज के इस वीडियो में भी हम एक लाइट कमर्शियल व्हीकल से आपको मिलवा रहे हैं जो है टाटा कंपनी का। और कौन सा है ये मॉडल? ये है 1109G CNG ट्रक। चलिए शुरू करते हैं इस ट्रक का रिव्यू। कैसा है ये ट्रक, कैसा दिखता है और क्या खास है इस ट्रक के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें जो कैबिन का कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है वो गोल्डन ब्राउन और ब्लैक का दिया गया है। यहाँ सेंटर में कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है टाटा की, और यहाँ जो नीचे ग्रिल आप देख रहे हैं उस पर सेंटर में ही टाटा ने अपना लोगो दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ इसके ऊपर 3M की एक रिफ्लेक्टर पट्टी लगाई हुई है। अगर हम आगे के फ्रंट लैंप्स की बात करें तो दोनों साइड ही आपको हैलोजन लैंप मिलते हैं और उसके बगल में ही आपको दोनों साइड में इंडिकेटर लैंप्स में मिलते हैं। अगर हम थोड़ा नीचे आए तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बम्पर है ये काफी मजबूत बम्पर दिया गया है और इस बम्पर में दोनों साइड ही आपको प्रोविजन मिलता है फॉग लैंप लगवाने का। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा फॉग लैंप लगाना चाहते हैं तो इन दोनों साइड के स्लॉट्स में आप फॉग लैंप सेट करवा सकते हैं। यहाँ सेंटर में जो आपको ये हुक दिख रहा है ये गाड़ी को टो करने के लिए दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ नीचे एडिशनल एक छोटा बम्पर भी दिया गया है जो इस गाड़ी को मजबूती प्रदान करता है और साथ में एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये बम्पर यहाँ लगाया जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं दोनों साइड ही दो छोटे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। अगर हम ऊपर के कैबिन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ दो हैंडल दिए गए हैं ऊपर चढ़ने के लिए। अगर हम विंड स्क्रीन की बात करें तो बहुत ही बड़ी विंड स्क्रीन है और उसको क्लीन करने के लिए दो वाइपर दिए गए हैं। अगर यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया गया है जो कि ड्राइवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जब नीचे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैबिन के बिल्कुल ऊपर दोनों साइड ही आपको हाइट इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक और दरवाजे के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिलता है। दोनों ही दरवाजों पर आपको दो बड़े साइज के ORVM मिरर दिए गए हैं। एक येलो इंडिकेटर पट्टी दी गई है। उसके अलावा इन गाड़ियों में टाटा कंपनी खुद का बनाया हुआ अपना एक प्रोग्राम भी लगा के रखती है जिसे फ्लीट एज कहते हैं। यानी कि जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनके पास कई गाड़ियां होती हैं वो अपने ऑफिस में बैठे हुए ही अपने मोबाइल पर इस ऐप की मदद से अपनी गाड़ियों पर नजर रख सकते हैं। उसके अलावा दोनों साइड ही कैबिन पर आपको साइड में भी टर्निंग इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये जो पूरा कैबिन है आप इसको भी टिल्ट डाउन या टिल्ट अप कर सकते हैं और वो करने के लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिया गया है। ये हैंडल है, इसकी मदद से आप इस कैबिन को टिल्ट डाउन और टिल्ट अप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की अगर इंजन की, तो इस गाड़ी में जो इंजन दिया गया है ये 3.8 लीटर का SGI NA इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर 114 HP है। और अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो आपको इसमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 280 न्यूटन मीटर का। गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड पर आप यहाँ देख सकते हैं पीछे एयर फिल्टर दिया गया है। उसके अलावा इसमें एक चॉक सेंसर दिया गया है जिससे ड्राइवर को मदद मिलती है। अगर इसमें फिल्टर में कोई खराबी हो जाए तो ये सेंसर उसे बता देता है। इसके बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। इस गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो ये CNG गाड़ी है और इसमें 2 CNG सिलेंडर दिए गए हैं जिनमें कुल 486 लीटर गैस आ सकती है। एक्सेल्स की अगर हम बात करें तो गाड़ी का जो फ्रंट एक्सेल है वो हैवी ड्यूटी फोर्स्ड IBM रिवर्स एलॉय टाइप का है और जो रियर एक्सेल है वो आपको मिलता है फुली फ्लोटिंग बेंजो टाइप का। गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको जो फ्रंट सस्पेंशन है वो मिलता है सेमी इलेप्टिक लीफ स्प्रिंग जो कि आता है हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ, और जो रियर सस्पेंशन है वो है सेमी इलेप्टिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। गाड़ी के अगर हम और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा व्हील मिल जाता है, स्पेयर व्हील जिसे आप और हम स्टेपनी बोलते हैं। इस ट्रक के जब हम बैक साइड में आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आपको LED टेल लैंप दिए गए हैं जो कि रेड और व्हाइट LED लाइट के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। और उसके बिल्कुल नीचे आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो स्लॉट दिए गए हैं ये रिवर्स पार्किंग सेंसर के लिए स्लॉट दिए गए हैं और ये सेंसर्स आपको टाटा की इन्हीं गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। यहाँ नीचे आप देख ही सकते हैं ये जो बीम दिया गया है इस पर ये येलो पट्टी रिफ्लेक्टर का काम करती है। टाटा की जो गाड़ियां हैं वो अपनी हैवी चेसिस बॉडी के लिए जानी जाती हैं। आप देख सकते हैं ये गाड़ी भी और तमाम टाटा की गाड़ियों की तरह ही बहुत ही हैवी चेसिस बॉडी के साथ आती है। इसीलिए इस गाड़ी का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 11,449 किलोग्राम का दिया गया है और उसके अलावा इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 6,500 किलोग्राम का है। अगर हम इस गाड़ी के व्हील बेस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 4,530 mm का व्हील बेस मिलता है, 217 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और उसके अलावा 21% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। गाड़ी की अगर टायर साइज की बात की जाए
तो ये जो गाड़ी है ये 6 व्हील के साथ आती है और इन गाड़ियों का जो टायर साइज है वो 8.25-16 का दिया गया है। इस गाड़ी की अगर डायमेंशंस की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 6167 mm की है, इसकी चौड़ाई 2117 mm है और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो 1822 mm की दी गई है। उसके अलावा अगर हम इसके राइट हैंड साइड में चलते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, यहाँ पर प्रेशर टैंक दिया गया है और ये जो आप देख रहे हैं ये मीटर ये फ्यूल कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसके थ्रू आप इसमें CNG फिल कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये कूलेंट बॉक्स दिया गया है और ये जो आप छोटा बॉक्स देख रहे हैं ये पावर स्टीयरिंग फ्यूल बॉक्स है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं गाड़ी के कैबिन की, तो सबसे पहला ध्यान जाता है गाड़ी के दरवाजे पर। तो आप देख सकते हैं जो दोनों ही साइड के डोर्स हैं उसमें यहाँ आपको जो ये लीवर मिलता है ये ग्लास को अप एंड डाउन करने के लिए होता है, जिसे आप मैनुअली कर सकते हैं दोनों साइड पर ही। यहाँ जो ये हुक दिया गया है ये अंदर से कैबिन के डोर को खोलने के लिए है, हैंडल दिया गया है ऊपर चढ़ने के लिए। उसके अलावा जो आप यहाँ ये स्लॉट देख रहे हैं इस साइड आप अपने पेपर्स रख सकते हैं और यहाँ आपको वाटर बॉटल रखने की एक फैसिलिटी मिलती है जो कि दोनों ही दरवाजों पर है। ये छोटा सा जो आप एक रेड स्टिकर देख रहे हैं ये बेसिकली काम आता है रात के समय में, जब गाड़ी कहीं साइड में पार्क होती है, ड्राइवर अंदर बैठा हुआ होता है, दरवाजा खुला हुआ होता है, तो इस छोटे से स्टिकर की मदद से दूर से जो गाड़ी आ रही होती है उसे मालूम चल जाता है कि ये गाड़ी का दरवाजा इस वक्त खुला हुआ है और वो सेफली अपनी गाड़ी को साइड से निकाल के ले जा सकता है। कैबिन में ऊपर चढ़ने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फुट स्टेप दिए गए हैं, आप इन पर पैर रखकर ऊपर चढ़ सकते हैं और साथ में यहाँ पर दोनों साइड ही 2 हैंडल भी दिए गए हैं जो आपको चढ़ने में बहुत मदद करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम इस कैबिन के अंदर और अंदर से देखते हैं कि ये कैबिन कैसा है। किसी भी गाड़ी के कैबिन में जब आप एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज पर जो आपका ध्यान जाता है वो होती है उस गाड़ी की सीट। इस गाड़ी में जो सीटिंग कैपेसिटी दी गई है वो एक ड्राइवर सीट है और साथ में 2 पैसेंजर्स साइड में बैठ सकते हैं। अगर हम सीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो आप इस गाड़ी को आगे और पीछे स्लाइड कर सकते हैं जैसा आप चाहें। उसके अलावा आप इस सीट को, ड्राइवर सीट को, यहाँ जो आपको लीवर दिए गए हैं उससे ऊपर और नीचे अपने वेट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो साइड गियर बॉक्स है जो कि GB27 है, यानी कि इसमें आपको 5 फ्रंट गियर मिलते हैं और एक रिवर्स गियर मिलता है और इसकी पोजिशनिंग बहुत ही आरामदायक है, बिल्कुल कार के गियर बॉक्स की तरह। उसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो ये जो स्टीयरिंग इस गाड़ी में दिए गए हैं वो पावर स्टीयरिंग है जो कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फैसिलिटीज के साथ आते हैं, यानी कि आप इसे इस लीवर की मदद से नीचे या ऊपर सेट कर सकते हैं जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो चलाने के वक्त। उसके अलावा आप देख सकते हैं दोनों साइड ही 2 लीवर दिए गए हैं। राइट हैंड साइड के लीवर पर आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हाई बीम, लो बीम, जैसा भी आप करना चाहें। इंडिकेटर्स देना चाहते हैं तो लेफ्ट और राइट इंडिकेटर आप इस लीवर की मदद से दे सकते हैं। साइड में जो इधर लेफ्ट हैंड साइड का जो इंडिकेटर है ये वाइपर्स को कंट्रोल करने के लिए है और यहाँ पर आपको ये क्रूज कंट्रोल बटन भी मिलता है, यानी कि जब गाड़ी हाइट पर या ढलान पर चलती है तो आप इसकी मदद से एक स्पीड सेट करके इस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। बिल्कुल स्टीयरिंग के बीचों बीच यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव कंपनी ने अपना छोटा सा लोगो लगा रखा है और अगर इसके डिजाइन की बात करें स्टीयरिंग की तो ये फील देता है किसी कार के स्टीयरिंग की तरह। उसके अलावा अगर हम इसके क्लस्टर की बात करें तो ये बिल्कुल ही न्यू एर्गो पैक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जो एनालॉग आपको क्लस्टर देखने को मिल रहा है इसमें आपको कई तरह के इंडिकेशंस मिल जाते हैं, जैसे कि गियर बॉक्स एडवाइजर आपको मिलता है, कब आपको गियर चेंज करना है वो आपको यहाँ पर एडवाइस मिल जाती है। उसके लिए ड्राइवर मैसेज इंडिकेटर्स दिए गए हैं, साथ में आपको एवरेज इस गाड़ी की पता चल जाती है कि क्या एवरेज चल रही है। आप इसमें ट्रिप मीटर सेट कर सकते हैं, A ट्रिप, B ट्रिप। उसके अलावा फ्यूल गेज दिया गया है, ऑयल गेज दिया गया है, तो बहुत सारे फीचर्स आप इस एनालॉग मीटर में देख सकते हैं। क्लस्टर के बगल में आप जो यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड पर लीवर देख रहे हैं ये पावर ब्रेक है। आप इसकी मदद से गाड़ी को जब पार्क करते हैं तो पावर ब्रेक लगा सकते हैं ताकि गाड़ी एक ही जगह पर फिक्स हो जाए, हिले नहीं। उसके अलावा अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो बहुत ही फ्लैट डैशबोर्ड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे यहाँ एक छोटा सा स्लॉट है, आप यहाँ देख सकते हैं 4 इसमें एयर वेंट दिए गए हैं। उसके अलावा नीचे आप फैन कंट्रोलिंग का ये बटन देखते हैं, आप फैन की स्पीड को इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे जो ये स्लॉट दिया गया है ये बेसिकली म्यूजिक सिस्टम रखने के लिए दिया गया है, आप इसमें अपनी चॉइस से म्यूजिक सिस्टम लगा करके म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आप ऊपर जो देख रहे हैं ये USB स्लॉट दिया गया है, आप पेन ड्राइव या कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो साइड में स्लॉट देख रहे हैं ये मोबाइल चार्जर पॉइंट है, फास्ट मोबाइल चार्जिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ही ग्लव बॉक्स है जो कि लॉकेबल है, आप उसे लॉक कर सकते हैं अपने जरूरी कागज रख करके। उसके अलावा देख सकते हैं गाड़ी के अंदर केवल एक सनवाइजर दिया गया है ड्राइवर के लिए और कैबिन में यहाँ पीछे
लाइट दी गई है, कैबिन लाइट। बैक साइड में अगर हम ध्यान दें तो ड्राइवर सीट के बिल्कुल पीछे आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है। सीट बेल्ट दोनों ही दी गई हैं, ड्राइवर के लिए भी और को पैसेंजर्स के लिए भी दी गई हैं। दोनों ही दरवाजों पर यहाँ भी हैंडल दिए गए हैं और वहाँ भी 2 हैंडल दिए गए हैं। कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल इस कैबिन की बात करें तो स्टैंडर्ड कैबिन है, जो इसका स्पेस जो है वो काफी कंफर्टेबल दिया गया है। लेग रूम भी काफी अच्छा है इसमें और हेड स्पेस भी काफी अच्छा दिया गया है। उसके अलावा कैबिन में पीछे आपको एक छोटी स्लाइड विंडो भी मिल जाती है, आप स्लाइड करके अपनी पीछे की लोड बॉडी पे नजर रख सकते हैं और कैबिन के लिए एयर वेंटिलेशन का भी एक काम करती है विंडो। गाड़ी के अगर ब्रेक्स की हम बात करें तो आपको इसमें डुअल सर्किट फुल एयर एस कैम ब्रेक्स मिलते हैं, जो कि ऑटो स्लैक एडजस्टर के साथ आते हैं। डैशबोर्ड पर यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक हेल्प बटन दिया है, किसी इमरजेंसी के टाइम आप इस बटन की मदद से हेल्प मंगा सकते हैं। उसके अलावा स्टीयरिंग के बगल में यहाँ पर पार्किंग बटन दिया गया है, आप इसे दबा करके पार्किंग लाइट ऑन कर सकते हैं। और एक खास चीज, दोनों ही साइड गाड़ी में म्यूजिक के लिए 2 स्पीकर्स भी दिए गए हैं। तो ये था इस गाड़ी का पूरा कैबिन। तो दोस्तों ये था टाटा का 1109G LPT ट्रक। कैसा लगा आपको ये ट्रक, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा इसी तरह की अगर और किसी कमर्शियल व्हीकल की जानकारी आप चाहते हैं तो उसका नाम और मॉडल नंबर भी आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस पसंदीदा गाड़ी का रिव्यू भी हम जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर लेकर आएं। आपको बस करना इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर भी कीजिए। उसके अलावा अगर आप और किसी भी तरह की गाड़ी की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और जिस भी गाड़ी की जानकारी आप पाना चाहते हैं आप वहां पर आसानी से पा सकते हैं। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम भी आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार लाते रहेंगे। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।